हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। मैं शेखर सर आज आप लोग को पीएल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जनरल एंट्री कैसे बनाते हैं इस संबंध में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ठीक है, कौन बनाता है, ये सब हम लोग एक लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग जनरल एंट्री के बारे में बात करेंगे कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए कौन कौन सा जनरल एंट्री करना होता है और वो कैसे होता है। ठीक है, तो पहला ट्रांजैक्शन है आपका व्हेन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब हम लोग नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तब हम लोग बनाते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट आता है वो कहाँ से आता है? नेट प्रॉफिट कहाँ से आता है? पीएल अकाउंट से आता है। तो पीएल अकाउंट का जो भी प्रॉफिट होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। आज अगर हम उसको पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करेंगे तो याद रखिए, कभी भी कोई भी ट्रांसफ़र एंट्री जो होता है, हाँ, वो जिस चीज़ को, जिस प्रॉफिट को या जिस लॉस को ट्रांसफ़र करना होता है, उसका जो डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस जो भी रहता है वो उसको रिवर्स कर देते हैं। जैसे प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको अगर हम कहीं भी ट्रांसफ़र करेंगे तो वो प्रॉफिट डेबिट हो जाएगा और जहाँ पर हम लोग को ट्रांसफ़र करना है वो क्रेडिट हो जाएगा। मतलब प्रॉफिट जहाँ भी जाएगा वहाँ क्रेडिट को बढ़ाएगा। तो नेट प्रॉफिट आपका, यहाँ पर नेट प्रॉफिट को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है तो जनरल एंट्री क्या बनेगा? पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, नरेशन लिख सकते हैं आप। बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये तो प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे तो जनरली प्रॉफिट क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो आज पीएल अकाउंट में वो क्रेडिट बैलेंस रहा होगा, उसको आज हम लोग क्या किए? डेबिट कर दिए और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बढ़ा दिए क्रेडिट बैलेंस से। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। तो यहाँ प्रॉफिट कम हो गया और इसमें प्रॉफिट बढ़ गया। इसी का उल्टा आप कर देंगे तो क्या होगा? नेट लॉस को ट्रांसफर करना है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो इसी एंट्री को आप उल्टा कर दें तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। नरेशन इसी से आप लिख लेंगे तो हो जाएगा। आपको नरेशन में लिखना है बीइंग नेट लॉस ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, नरेशन लिखने में थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हम यहाँ से आपको बता दे रहे हैं कि यही चीज़ आप यहाँ लिखेंगे तो आपका नरेशन हो जाए। दूसरा ट्रांजैक्शन है फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग देते हैं किसी फर्म से किसी पार्टनर को, तो पार्टनर के लिए इनकम है, फर्म के लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, इसलिए इसमें खर्चा को डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कौन लेगा ये? अगर हम कैश पेमेंट कर देते तो कैश लिखते, पर कैश पेमेंट तो करते नहीं है पार्टनर को, उसका अकाउंट में अपडेट देते हैं। तो उसका अकाउंट को हम लोग अपडेट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो, एक एंट्री ऐसा आप करेंगे तो इसमें ना पीएल अकाउंट आया ना पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आया। पीएल अकाउंट तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि ये खर्चा क्या होता है? बिजनेस का खर्चा नहीं होता है, बिजनेस से रिलेटेड खर्चा नहीं होता है, ये होता है पार्टनर से रिलेटेड। ठीक है, जो नहीं भी करते हम लोग तो भी बिजनेस को चला सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट खर्चा नहीं रहता है, एक्सपेंस नहीं रहता है, इसलिए हम लोग इसको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो दूसरा एंट्री क्या होगा यहाँ? बी। हाँ, इस ट्रांजैक्शन को अगर ऐसे हम रिकॉर्ड करते हैं तो एक बी दूसरा एंट्री भी हमको करना पड़ेगा, वो होता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए 2 एंट्री कर लेंगे तो इसमें क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बार डेबिट हुआ, एक बार क्रेडिट हुआ। इसको अगर खत्म कर देते हैं तो एंट्री क्या बचता है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ना आप ये करेंगे ना आप ये करेंगे, आप तीसरा एंट्री करेंगे डायरेक्ट पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये 2 एंट्री अगर करेंगे तो ये तीसरा नहीं करना है। अगर ये 2 एंट्री नहीं करेंगे तो डायरेक्ट आप तीसरा एंट्री कर सकते हैं। ओके, इसी तरह आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी करेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में पहला एंट्री क्या होगा, ये फर्म के लिए इनकम है, तो इनकम है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा। ठीक है, ऐसा करने से क्या हुआ कि पार्टनर्स का कैपिटल कम हो गया, क्योंकि फर्म को हमको इंटरेस्ट देना है इस बार, तो फर्म का इनकम बढ़ गया, तो ये इनकम हो गया, ये नॉमिनल अकाउंट है। ये क्रेडिट होने से क्या होता है, इनकम बढ़ जाता है। तो ये आपका हो गया ए। अगर ये एंट्री करते हैं तो एक एंट्री और करना होगा हम लोग को, क्या करना होगा, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पीएल अप्रोप्रिएशन में ले जाना होगा। तो बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर देखो फर्स्ट एंट्री नहीं करेंगे, सेकेंड एंट्री नहीं भी करेंगे, तो ये दोनों एंट्री के जगह पर आप एक एंट्री करो, क्या, इंटरेस्ट पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये दोनों नहीं करेंगे तो डायरेक्ट ये एंट्री हम लोग कर सकेंगे। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग पार्टनर्स का सैलरी देंगे या पार्टनर्स का कमीशन देंगे, तो जो ये भी फर्म के लिए क्या है, खर्चा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पहले सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर इसको ट्रांसफ़र करना है, फिर आप उसको थर्ड एंट्री कर सकते हैं। तो हम इसका सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल बढ़ा दिए सैलरी के कारण। अगर कमीशन होगा तो आप यहाँ कमीशन भी लिख सकते हैं। अब ये एंट्री किए तो इसके जगह पर आपको एक और एंट्री करना होगा। क्या करना होगा, ये सैलरी को क्रेडिट करना होगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। यहाँ टू पार्टनर सैलरी भी लिख सकते हैं, पार्टनर सैलरी अकाउंट। अब ये दोनों अगर नहीं करते हैं, ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, तो एक एंट्री डायरेक्ट कर लीजिए आप, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जब हम लोग कुछ बिजनेस में इन फ्यूचर के लिए जो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, इसके लिए हम लोग कुछ पैसा रिजर्व करके रखना चाहते हैं, ताकि बिजनेस में अचानक किसी तरह का एबनॉर्मल इवेंट आ जाता हो, अगर अचानक किसी तरह का लायबिलिटी ऐसा आ जाता हो जो हमको पहले से पता नहीं हो, तो उसके लिए आप पैसा रिजर्व करके रखते हो। जैसे आप घर में मान लो आपके घर में किसी का गार्जियन का तनख्वाह है या सैलरी है 20,000 रुपया, उससे आप अगर अपना बिजनेस अपना घर चलाते हैं, राशन पानी का तो आपको पता रहता है कि महीना में इतना लगेगा, एजुकेशन में इतना लगेगा, आपको दवा उवा में इतना लगेगा, ये सब का प्रोविज़न करने के बाद भी आपने कुछ पैसा बचा के रखते हैं।
हम लोग कुछ पैसा बचा के रखते हैं कि अचानक कुछ ऐसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, किसी तरह का घटना घट जाए तो पैसा कहाँ से आएगा, इसके लिए रिजर्व कर लेते हैं उसमें से। उसी तरह फर्म में भी हम लोग पैसा का प्रॉफिट को बांटने से पहले कुछ पैसा जमा करके रख लेते हैं ताकि कभी हम लोग को ज़रूरत पड़े तो हम उस पैसा का इस्तेमाल कर सके, किसी पार्टनर को तंग ना होना पड़े, किसी पार्टनर को परेशानी नहीं उठाना पड़े कि कहीं से भी पैसा रातों रात लाना पड़ेगा तो लाना पड़ेगा। ऐसा सिचुएशन से बचने के लिए हम लोग रिजर्व करते हैं। ठीक है, तो रिजर्व कहाँ से होता है? प्रॉफिट से होता है। तो ये भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चार्ज करते हैं। तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? पीएल एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट करते हैं। आज प्रॉफिट को घटा के कहाँ ट्रांसफर करना है? रिजर्व में। तो पहले तो हम लोग को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फंड अकाउंट। ओके, इसका एक डायरेक्ट यही एंट्री होता है और कोई एंट्री नहीं होता है, क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो गया मतलब प्रॉफिट कम हो गया, ये प्रॉफिट कट के कहाँ चला गया? रिजर्व फंड में चला गया। तो और एक लास्ट एंट्री है, अगर प्रॉफिट इतना सब करने के बाद मतलब आप प्रॉफिट में से कैपिटल पर इंटरेस्ट दे दिए, ड्राइंग पर इंटरेस्ट ले लिए, सैलरी दे दिए, कमीशन दे दिए, उसके बाद भी अगर आपको पास पैसा बचता है तभी आप उसको आपस में बांट सकते हो पार्टनर के बीच में। जो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा रहेगा कि प्रॉफिट को कैसे बांटना है, उस रेशियो में हम लोग बांट देते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, इस प्रॉफिट को बांटने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जनरल एंट्री, प्रॉफिट घटेगा। देखो कभी भी हम बोले प्रॉफिट घटाने के लिए पीएल एप्रोप्रिएशन को डेबिट करेंगे, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए मतलब अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का तो उसको क्रेडिट करते हैं। मगर यहाँ तो प्रॉफिट को क्या करेंगे? बांट के खत्म करना है, मतलब घटाना है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, तो घटा लेते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री होगा प्रॉफिट के लिए। अगर यहां पर लॉस होता है तो लॉस के लिए इसका ठीक रिवर्स एंट्री करेंगे, मतलब उल्टा एंट्री करेंगे। यहां क्या करेंगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा। ये किसके लिए हो रहा है? लॉस के लिए। ठीक है, तो ये सारा जनरल एंट्री हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले ये सब जनरल एंट्री पास करना होता है, तभी जाके हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो ठीक है, इसके बाद हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे का क्या फॉर्मेट होगा वो भी देख लेते हैं। तो जनरल एंट्री के बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के एक फॉर्मेट देखेंगे, जिसमें किस तरह से हम लोग जनरल एंट्री से पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं और ये पता लगा लेते हैं कि कितना प्रॉफिट बचा। एक्चुअली जनरल एंट्री तो हम लोग कर लेते हैं, मगर सारा एंट्री नहीं हो पाएगा। अगर हम लोग को प्रॉफिट का भी एंट्री करना है या लॉस का भी एंट्री करना है तो पहले हम लोग को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा, फिर जाके अगर प्रॉफिट निकला तो हमको प्रॉफिट वाला एंट्री फिर करना होगा, या लॉस निकलेगा तो लॉस वाला एंट्री बाद में करना होगा। तो देख लेते हैं क्या क्या आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर प्रॉफिट होगा तो इस साइड आएगा, क्रेडिट साइड, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए हम लोग बाय पीएल अकाउंट लिख के नेट प्रॉफिट लिख देंगे इधर। अगर लॉस होता है, बाय चांस अगर लॉस हो गया किसी कारण से, तो लॉस को इधर लिखेंगे। ये दोनों में से कोई एक ही होगा, किसी भी फर्म में प्रॉफिट या लॉस दोनों में से कोई एक होता है। तो जो भी होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो इधर होगा, लॉस होगा तो इधर होगा। अब बात उठता है कि इसके अलावा और क्या होगा। जो भी फर्म के लिए जो एक्सपेंसेस के रूप में हम लोग जानते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व करना, ये प्रॉफिट पर चार्ज करते हैं हम लोग। तो प्रॉफिट पर चार्ज करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये डेबिट साइड में आएगा। और ए बी सी का मतलब क्या हुआ? एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल। अगर फिक्स्ड कैपिटल अगर आप लोग मेंटेन करते हैं पार्टनर्स कैपिटल को मेंटेन करने के लिए, तो आप यहाँ पर लिखेंगे एज करेंट अकाउंट, बीज करेंट अकाउंट, सीज करेंट अकाउंट। ओके,
तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक्सपेंस है, सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट में लिख रहे हैं, कमीशन क्या है, एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट में लिख रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सैलरी सभी पार्टनर का होगा, किसी एक पार्टनर का भी होगा तो आप यहाँ सिर्फ ए लिखेंगे, अगर बी का होगा तो सिर्फ बी लिखेंगे। ओके, और प्रॉफिट में से कुछ रिजर्व करना है तो ये सारा खर्चा करने के बाद आपको पहले एक एस्टिमेट करना होगा कि रिजर्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिजर्व प्रॉफिट से होता है, ठीक है। अगर लॉस होगा तो फिर रिजर्व नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ रिजर्व अगर करते हो तो इधर होगा, अगर रिजर्व नहीं कर पाते हो तो होगा ही नहीं, वो जो भी बचा लॉस वो बांट देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिजर्व। और इसके बाद अगर प्रॉफिट आता है तो आप प्रॉफिट को इस साइड में, डेबिट साइड में ही आएगा, क्योंकि इनकम ज़्यादा होगा, खर्चा कम होगा तो प्रॉफिट बचेगा। अगर खर्चा ज़्यादा हो जाएगा और प्रॉफिट कम होगा तो आपका लॉस होगा। दोनों कंडीशन में से कोई एक होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। लॉस होगा तो इस साइड होगा, जिसको जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लोगों पार्टनरशिप डीड में अगर दिया हुआ है तो उस रेशियो में प्रॉफिट को बांट देंगे। अगर डीड नहीं बनाया है बाय चांस ही लोग, इन द एब्सेंस ऑफ डीड वी आर यूज द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ओके, तो हम लोग इक्वल, अगर डीड नहीं बना है तो प्रॉफिट को हम लोग इक्वली बांट देंगे। उसके बाद हम लोग को पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाना है, फिर बैलेंस शीट बनेगा। तो बच्चों बताओ ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, कमेंट करके बताइए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर लीजिए। थैंक यू।